Hello everyone और welcome back to week 11 of our road to board exam 2026। बहुत प्राउड हूँ मैं आप सब पर। हमने टाइम मैनेजमेंट से लेकर फॉर्मूला हैक्स और मोटिवेशन तक सब कुछ कवर कर लिया है। अब जैसे ही हम अक्टूबर नवंबर में आते हैं, एक शब्द हर स्टूडेंट के मन में गूंजने लगता है और वो है प्री बोर्ड्स। हाँ, वही प्रैक्टिस एग्ज़ाम जो आपको रियल डील के लिए रेडी करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्री बोर्ड्स को गलत माइंडसेट से देखते हैं। वो इसे एक मिनी फाइनल एग्ज़ाम मानते हैं जहां स्कोर ही सब कुछ होता है। आज हम ये पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज कर देंगे। मैं आपको बताऊंगी कि प्री बोर्ड्स आपका सीक्रेट वेपन क्यों है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल क्यों है और आप इन्हें सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम स्कोर को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी, एनालिसिस और रिकवरी की। द प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ आपका प्री बोर्ड माइंडसेट। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं बल्कि आप इन एग्ज़ाम्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्री बोर्ड्स आर अ ड्रेस रिहर्सल, नॉट द ग्रैंड परफॉर्मेंस। इमेजिन कीजिए कोई प्ले हो रहा है। ओपनिंग नाइट से पहले एक्टर्स ड्रेस रिहर्सल्स करते हैं। वो गलती करते हैं, लाइंस भूलते हैं, गिर जाते हैं। क्या उन्हें निकाल देते हैं? बिल्कुल नहीं। वो उन मिस्टेक से सीखते हैं ताकि मेन परफॉर्मेंस में चमक सके। आपके प्री बोर्ड्स बिल्कुल वही हैं। ये आपका चांस है कि आप अपनी सारी गलतियां तब कर लें जब उनके मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं, ताकि आप रियल बोर्ड्स में वो मिस्टेक ना करें। अभी एरर्स को एम्ब्रेस कीजिए। ट्रीट प्री बोर्ड्स लाइक द रियल बोर्ड एग्जाम विथ वन की डिफरेंस। भले ही माइंडसेट अलग हो, लेकिन एग्जाम देने का आपका अप्रोच बोर्ड जैसा ही होना चाहिए। प्रैक्टिस योर टाइम मैनेजमेंट। क्या आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं? प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन। क्या आपके आंसर्स नीट, लेजिबल और वेल स्ट्रक्चर्ड हैं? प्रैक्टिस मैनेजिंग स्ट्रेस। जब कोई टफ क्वेश्चन आए तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? सिर्फ एक डिफरेंस है, एग्ज़ाम के बाद आपका फोकस स्कोर पे नहीं बल्कि फीडबैक पर होना चाहिए। पावरफुल पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस। जैसे ही प्री बोर्ड्स ख़त्म हो, रियल वर्क अब शुरू होता है। अब आपको एक सिंपल टेस्ट को एक पावरफुल लर्निंग टूल में बदलना है। इसका मतलब सिर्फ मार्क्स देखना नहीं है, ये है डीप एरर एनालिसिस, द 3 कलर्स एरर एनालिसिस मेथड। जब आपकी मार्क्ड आंसर शीट वापस मिले तो 3 अलग अलग कलर्ड पेन्स ले लीजिए, रेड, येलो और ग्रीन। जो कॉन्सेप्चुअल गैप्स है, जहाँ पर समझ की कमी हुई है, रेड यूज़ कीजिए उन क्वेश्चंस के लिए जो आपने गलत किए, उनकी क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। ये आप फॉर्मूला, थियोरी पूरी तरह भूल गए। ये आपका फाउंडेशनल वीकनेस है। सो गो बैक टू द टेक्स्ट बुक, वीडियो देखिए, टीचर से पूछिए, इसके लिए रीलर्निंग चाहे तो कीजिए। नेक्स्ट है सिली मिस्टेक्स या केयरलेस एरर हो गया है, उसके लिए येलो पेन यूज़ कीजिए। उन क्वेश्चंस के लिए जहां आपको कॉन्सेप्ट आता था बट आपने कैलकुलेशन एरर कर दिया, क्वेश्चन मिसरीड कर दिया, यूनिट्स भूल गए या प्रेजेंटेशन ठीक नहीं किया। ये परफॉर्मेंस एरर्स है। प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस अंडर टाइम्ड कंडीशंस। एग्जाम के दौरान अपना वर्क डबल चेक कीजिए। नेक्स्ट, ग्रीन कलर पेन। टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन इश्यूज, समय की कमी,
ग्रीन यूज़ कीजिए उन क्वेश्चंस के लिए जो आप टाइम की कमी की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पाए या जहां पर हैंडराइटिंग स्ट्रक्चर की वजह से मार्क्स कट गए। अपनी राइटिंग स्पीड पर काम कीजिए। आंसर्स को मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए स्ट्रक्चर करना सीखिए। ये कलर कोडेड सिस्टम आपको एक विजुअल रोड मैप देगा कि एग्जैक्टली क्या फोकस करना है। Prioritize your fixes, the impact versus effort matrix। अब आपके पास एरर्स की लिस्ट है, लेकिन पहले क्या टैकल करें? एक सिंपल फिल्टर यूज कीजिए, हाई इम्पैक्ट लो एफर्ट। ये अक्सर आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट और सिग्निफिकेंट मार्क गेन्स हो सकते हैं। इन्हें सबसे पहले फिक्स कीजिए। नेक्स्ट, हाई इम्पैक्ट हाई एफर्ट। ये आपके कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं। कोर टॉपिक्स में इन्हें डेडिकेटेड स्टडी टाइम चाहिए, लेकिन ये बिग पे ऑफ देंगे। लो इम्पैक्ट हाई एफर्ट, रेयर मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जो कम मार्क्स कैरी करते हैं। डोंट गेट स्टक देयर। अगर टाइम कम है तो समटाइम्स इन्हें छोड़ना भी ठीक होता है। रीराइट एंड रीसॉल्व द प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस। सिर्फ अपनी गलतियों को देखो नहीं, उन पर एक्शन लो। हर रेड और येलो पेन एरर्स के लिए वापस जाइए और उस एग्जैक्ट क्वेश्चन को शुरू से करेक्टली रीसॉल्व कीजिए। सिर्फ सॉल्यूशन मत पढ़िए, राइट इट एंड जैसे कोई नया टेस्ट हो एग्जैक्टली वैसे प्रॉपरली लिखिए। फाइनली बात करते हैं रिकवरी की। प्री बोर्ड एरर्स कभी कभी दिल तोड़ने वाले हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम और स्ट्रॉन्गर होकर वापस आएं। डोंट ड्वेल ऑन द स्कोर, फोकस ऑन द लर्निंग। अगर आपके मार्क्स आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होना नेचुरल है, लेकिन याद रखिए पर्पस परफेक्ट स्कोर लाना नहीं था। पर्पस था ये सीखने का कि आप कहाँ खड़े हैं। आपका प्री बोर्ड मार्क एक स्नैपशॉट है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ये आपको बता रहा है अगले 2 महीने के लिए आपको इस पर काम करना है। इसे मोटिवेशन की तरह यूज़ कीजिए, ना कि डिस्करेजमेंट की तरह। टॉक टू योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। अपने टीचर्स से प्री बोर्ड परफॉर्मेंस और अपनी एनालिसिस डिस्कस करने में बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। उनकी इनसाइट्स बहुत वैल्यूएबल होती है। पेरेंट्स, आपका रोल यहाँ क्रूशियल है। सिर्फ मार्क्स पर फोकस करने के बजाय अपने बच्चों से पूछिए, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस प्री बोर्ड? आपका प्लान क्या है इम्प्रूव करने का? उनकी एनालिसिस को सपोर्ट कीजिए, सिर्फ स्कोर को क्रिटिक मत कीजिए। याद रखिए, प्री बोर्ड्स आपका फ्रेंड्स हैं, आपके एनिमीज नहीं हैं। ये 2026 बोर्ड एग्जाम में सक्सेस पाने की जर्नी में एक क्रूशियल स्टेप है। इन्हें एम्ब्रेस कीजिए, थरली एनालाइज कीजिए और हर फीडबैक को अपनी प्रिपरेशन की पावर बना दीजिए। रेडी हो जाइए स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। प्री बोर्ड्स दीजिए, एनालिसिस में डीप डाइव कीजिए और हर बिट ऑफ फीडबैक से स्ट्रॉन्गर वापस आइए। नेक्स्ट वीक हम आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के एक और एसेंशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे। तब तक कीप स्टडिंग स्मार्ट एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियोस आपको मिले और आप उन वीडियोस को मिस ना करें। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।